आपसे बघेल सर की बेसिक परिषद के जो सचिव हैं, उनकी गाड़ी भी यहाँ पे आई थी जिसका नंबर 7054 है। मीटिंग में गणेश सर को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए उनकी गाड़ी आई थी और वो हमारे सामने ही निकले थे। जस्ट उसके बाद हम लोग डीजी सर से मुलाकात की। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूँ, आज मैंने वो बात सर से भी बोली, साथ में संदीप भैया भी थे, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं गया तो एंट्री किया तो भाई अभिवादन हुआ, फिर उसके बाद अपनी बात रखना मैंने स्टार्ट किया। तो हमने कहा सर, हम आपको आज से नहीं, हम थर्ड काउंसलिंग से भी आपसे मिलते रहे हैं और बड़ा आपकी जो भी कार्य करने की जो तरीका है और आप सर जो बोलते हैं वो हूबहू उसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा देखो, हमें जानते ही हो, हमें आपसे झूठ बोल कर के क्या मिल जाएगा, और हम झूठ बोलेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा। तो उसी के संदर्भ में मैंने बात अपनी रखना स्टार्ट किया। तो हमने कहा सर, हम लोगों का 12 तारीख को मैटर। हाँ, तो बोले कि हाँ, आपका 12 तारीख को मैटर है और मैटर देख ही रहे हो, उसमें रॉबिन सिंह भी हैं, महेंद्र पाल भी हैं। तो हमने कहा सर फिर कैसे क्या होगा, कैसे चीज़ें हम लोगों के लिए हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा देखो, ये मामला बहुत पेचीदा है, इसको हम सॉल्व कराने के लिए जा ही नहीं रहे। सर का कहना था कि हमारा प्रयास है किसी तरीके से। हाँ, एक सर ने बात बोली थी संदीप भैया की, आपकी लिस्ट आ गई है, हमें जिला आवंटन की सूची आने दीजिए, यही तो बोला। हाँ, हमें सर का केवल ये कहना था कि हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हम जिसके भी माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाएंगे कोर्ट में, तो हमारा यही इंटेंशन है, बेसिक विभाग का यही इंटेंशन है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप सर, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हमें तो जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वोपरि सभी के लिए। सर, ये बच्चे हैं, इनका हमें जिला आवंटन और ज्वाइनिंग करने दीजिए, फिर अपना केस चलता रहेगा। जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी होंगी, एज इट इज़ आपका जो भी ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करा लीजिए। और सर, ये चूँकि ये बच्चे बहुत परेशान हैं, इनके साथ गलत हुआ है, तो आप इनको करने दीजिए, चाहे वो अरसद से चयनित हो जर्नल के, या रॉबिन सिंह हो, या जो भी हो, उनके साथ जैसा भी आदेश अग्रिम होगा हम उसी पर आगे काम करेंगे। लेकिन आपके मामले को लेकर हम बहुत ज़्यादा लेक्टिफी नहीं कर सकते, ऐसा डीजी सर का कहना है। तो संदीप भैया बोलने लगे कि सर, कुछ जानकारी ये भी मिली है कि जो है जज साहब बहुत जल्दी अपना कोई भी ऑर्डर रिलीफ नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, आप किसी के लिए भी एक कोई ऐसा आप मानसिकता नहीं रख सकते, किसी के लिए बना लो कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। कह रहे हैं वो जज साहब हो सकता है कि तुम्हारे ऑर्डर के लिए बहुत जल्दी कर दें, हो सकता है तुम्हें 12 को रिलीव है। उनका कहना है कि देखिए, हम 12 तारीख को पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। इसमें मैं बता दूं, एक शब्द हमारा नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, एक शब्द हमारा नहीं है, और ना ही हमें आपसे झूठ बोल करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को हम लोग पूरी मजबूती के साथ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सर, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो बोले कि बिल्कुल, आप भी आइए, जब दो ताकतें होंगी, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मांग करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कुछ जज साहब पे भी दूसरा ही पड़ता है। ये मेरे शब्द नहीं है, उन्हीं के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा 12 तारीख को हम जा रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने और बोली कि आपके फेवर के लिए हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं विभाग में, कुछ हम लोगों की एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से हम कुछ कागज़ फाइल करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। कहेंगे हम आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते, जिससे हो सके आपकी नियुक्ति के मार्ग और प्रशस्त हो सके। बस उन्होंने इतना कहा कि देखिए, आपके साथ विभाग है, आपके साथ सरकार है, और आपका काम होगा, बहुत जल्द होने वाला। उन्होंने ये भी बोला। तो संदीप भैया का ये क्वेश्चन था कि सर, कब तक क्या संभावना है। तो उन्होंने कहा देखिए, न्यायालय पे टीका टिप्पणी करना
उतना उचित नहीं। लेकिन सर की एक बात जो थी, जो बहुत अच्छी लगी हम लोगों की, कि अक्सर जो इस तरीके के मामले होते हैं ना संदीप ऐसे कि अक्सर जो इस तरीके के मामले होते आपके हैं, फेवर में जाते हैं, जिनके साथ अहित होता है, हमेशा वो उसी के फेवर में आते हैं। उन्होंने बोला कि आप निश्चित तौर पे निश्चिंत रहिए, मामला आपके फेवर में ही आएगा और फेवर में लाने का भरसक प्रयास हम लोग करेंगे, और हम ना भी करें तब भी आएगा, क्योंकि आप सही हो, आप सही हो। फिर इतनी बातें हुई तो उन्होंने बोला कि देखो आप ही लोगों के मामले को लेकर के आज मीटिंग है और हम चल रहे हैं। तो फिर चलते चलते संदीप भैया ने फिर से रोक दिया उनको, कहने सर प्लीज़ 1 मिनट और, बोले जल्दी बताओ। तो संदीप भैया ने बोला कि सर मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ और क्या बोलते हैं, मेरा जो है प्री निकल गया है और सर मेंस के लिए मैं कुछ